गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। आज का टॉपिक जो है, आज का जो विषय है, हाथ धुलाई, खुले में शौच के खतरे, मल का सुरक्षित निपटान के संदर्भ में जानकारी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आइए हम आप मिलकर एक बार सुरक्षित शनिवार का जोरदार नारा लगा लेते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, हर शनिवार, हर शनिवार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो पसंद आए तो शेयर करेंगे। इस चैनल पर मैथ मैजिक का ट्रिक भी दिखाया जाता है कि बच्चे को मैथ के प्रति कैसे रुचि जागे, और बहुत सारे एक्टिविटी दिखाए जाते हैं बच्चे को एजुकेशन के लिए। तो प्लीज जो भी साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं, विषय पे, और स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है हाथ धुलाई, इस पे हम लोग को विशेष फोकस करना है। हाथ, आप लोग हाथ निकालिए। निकाल लिए? आप लोग हाथ निकालिए। ये हाथ, आप लोग हाथ धुलाई का पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो भी काम, जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी वर्क हम करते हैं, किससे करते हैं? हाथ से। हाथ का एकदम एनी टाइम इसका यूज होता है। स्कूल में, विद्यालय में आते हैं, बेंच पर बैठते हैं, कॉपी किताब दूसरे से लेते देते हैं, कॉपी कलम चौक डस्टर, गेट पकड़ते हैं, कहीं भी आते हैं, बाहर सफर में भी, घर द्वार कहीं भी हाथ का हमेशा यूज होता है। तो हाथ हमारा कुछ भी छुए, आप पता नहीं इस बेंच पे, इस टेबल पे हम ऐसे हाथ रखे, इस पे गंदगी था, कीटाणु कहीं भी वायरस बैठा रहता है। और वो अगर हम हाथ नहीं धोते हैं तो जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं ना, भर दिन में मुंह, हाथ, नाक, मुंह छूते रहते हैं, लेकिन कीटाणु वायरस बैठा रहता है और बैक्टीरिया हमारे शरीर में कुछ खाते हैं उसके अंदर चला जाता है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारी होती है। पेट खराब हो जाता है, हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि जो आदमी जिसको इस तरह की बीमारी होती है, समझिए कि वो हाथ धोते नहीं है, सही रूप से हाथ नहीं धोते हैं। जो नियमित रूप से सही ढंग से हाथ धोएंगे उनको ऐसी बीमारी नहीं होगी। सब अक्सर जिसके पेट में दर्द रहे, ये सब समझिए कि वो हाथ नहीं धोता। किसी से हाथ मिलाए, कुछ भी छुए, और कुछ खाए पिए, उसको भी धोकर खाएं। तो आप लोग नियमित रूप से हाथ धोते हैं? झूठ झूठ झूठ। कौन कौन नियमित रूप से हाथ धोते हैं? हाथ उठाइए तो। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। इसलिए देखिए, झूठ बोलिएगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान है, आपके परिवार का नुकसान है। इसलिए नियमित रूप से आप हाथ धोइए। हाथ धोइएगा, आप स्वस्थ रहिएगा, आपको बीमारी जब होती है तो सबको तकलीफ होता है ना। अभी आपको एक नाटक के द्वारा, मॉक ड्रिल करके नाटक के द्वारा भी समझाया जाएगा कि जो साफ रहते हैं, जो हाथ धोते हैं, उनको देखिएगा बीमारी नहीं होगी, या जो गंदे रहते हैं उनको बीमारी होगी। इसलिए अभी एक नाटक के जरिए भी बताया जाएगा हमारे प्यारे बच्चे के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा। तो आप लोग नाटक भी देखेंगे कुछ ही क्षणों में। तो हाथ अवश्य धोइएगा ना, फिर बताया जाए। तो हाथ धोने का तरीका भी आप लोग को बताए हुए हैं। कम से कम 20 सेकेंड हाथ धोना है, और इस कलाई से पूरे यहाँ से हाथ धुलाना चाहिए, समझे ना? बताए हुए हैं ना? कैसे बोलिए तो स्टार्ट कीजिए तो। रगड़ा, झगड़ा, कुची कुची,
कुची कुची, अंगूठा अंगूठा, कलाई कलाई, तब हैंड वॉश हो या साबुन हो, जिनके पास जो चीज उपलब्ध हो, हैंड वॉश भी होता है, डिटॉल भी होता है, साबुन भी होता है, आप जिससे भी हाथ धो लें, समझ गए, अच्छी बात है। लेकिन हाथ अवश्य धोए, और कुछ भी छुए उसके बाद हाथ धोए। खाने से पहले, खाना खाने से पहले और शौच से आने के बाद अवश्य रूप से, इसलिए कि जब हम कुछ खाते हैं तो हाथ मेरा यहाँ आता है, उसको छूते हैं वो चीज सहारे जाता है। इसीलिए नाखून को भी बिल्कुल साफ रखें, नाखून को सफा करो और बीमारी को दफा करो, यही बात है। नाखून को सफा करो, बीमारी को, आप लोग को कल बताए भी थे, ताकि रोज दवाई खाने का नौबत नहीं आए, समझ गए। तो हाथ धुलाई हो गया। खुले में शौच के खतरे, खुले में शौच के खतरे देखते हैं हम। आप गांव देहात में रहते हैं, हमारा बिहार जो अभी भी लगभग 50% से ऊपर लोग बाहर जाते हैं शौच करने के लिए, जो बहुत ही गलत बात है। सरकार के द्वारा पैसा भी दिया गया, हर घर को शौचालय का उपलब्ध कराया गया, दिया गया था ना, हर घर में शौचालय, लेकिन लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर नहीं जाना चाहिए। देखते हैं बाहर रास्ते पे भी लोग शौच कर देते हैं, जिससे काफी परेशानी होती है आने जाने वाले को। बरसात का मौसम होता है तो बरसात में देखते हैं पूरी तरह गंदगी फैल जाता है, तो हम आप रास्ते पे जाते हैं तो हमारे आपको भी लग जाता है, गंदी बदबू आती है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है। जब गंदा बदबू आएगा तो सही से सांस ले पाइएगा, तो इसी सांस को जब हम लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और रास्ते पे गाड़ी घोड़ा लेके चलते हैं, बाइक ले चलते, बाइक के चक्का में भी लग जाता है, पता नहीं चलता। तो गाड़ी लेके घर आते हैं तो घर पे भी चला आता है, गंदगी आता है ना। और बरसात के समय उसी पे जब हम बाहर शौच करते हैं, जब पानी बरसता है तो वही पानी ने फिर नीचे जाता है, पानी बाहर उड़ता है कि नीचे जाता है, जमीन के अंदर जाता है ना, और फिर उसी पानी को हम नलका से चलाकर पीते हैं ना, तो गंदा पानी पीते हैं। इसलिए बाहर शौच नहीं करना चाहिए। आपको सरकार भी शौचालय बनवा के दिया है, हर घर पैसा मिला है, तो बाहर बिल्कुल शौच न करें। इससे शौच से खतरा, तरह तरह की बीमारी। और देखते हैं बाहर लैट्रिन कर देता है लोग, शौच कर देता है, मक्खी तो जानते हैं ना हम आप, मक्खी पूरे में बैठता है। मक्खी फिर क्या करता है, हमारे घर तक पहुंचता है, मिठाई की दुकान पर पहुंचता है, देखते हो मिठाई, उसी मिठाई को खरीद के हम फिर खाते हैं, उसी रोटी सब्जी को फिर खाते हैं। इसलिए कहा जाता है खाना को भी हमेशा ढक के रखें, खुला नहीं रखें। पानी हो या खाना हो, कोई भी चीज बिल्कुल ढक के रखना चाहिए। और मिठाई की दुकान में भी जिसमें पूरा ढका हो वही से मिठाई लेना चाहिए, नहीं तो यही मक्खी वहां बैठती है और वहां अपना कीड़ा मकोड़ा छोड़ती है, कीटाणु छोड़ती है, और वही हम खाते हैं, जिससे हमें बीमारी होता है। इसलिए बाहर न शौच होगा, हम लोग सावधान रहें। जिनको जानकारी नहीं उनको जानकारी दें, जो बाहर शौच करते हैं उनको समझाएं कि नहीं, इससे हमारे आपका नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है। स्वच्छता के ऊपर सरकार इतना रुपया खर्च कर रही है, लेकिन हम आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं, विकसित करें, स्वच्छ बनाएं, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो आप लोग आप समझाइएगा ना आस पड़ोस में भी, बोलिए कस के, खुले में शौच नहीं करना है, घर में ही शौचालय का उपयोग करना है। इससे क्या होता है, कितने दिन सुने होंगे आप लोग, जानते होंगे कि सुबह या शाम अंधेरे में कितने शरारती तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, जो अंधेरे में
लड़की लोग जाती है या कोई भी जाते हैं तो उससे छेड़खानी कर बैठता है, खुले में शौच करने जाता है। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। हम घर में ही अपना शौच करें, अपना शौचालय का उपयोग करें, ताकि ये भी खतरा नहीं हो खुले में शौच का और हम भी सेफ रहे। ठीक है ना? हाँ, हो गया। अब आइए सुरक्षित मल का निपटान, सुरक्षित निपटान। सूखा शौचालय भी बनता है। जब शौचालय जब भर जाए तो उसको 6 महीना के लिए छोड़ दिया जाता है। लिखते हैं ना, ड्रिंक वाला बनता है ना, टैंकी वाला, तो उसको अगर 6-7 महीना छोड़ दीजिएगा तो सूखा जब हो जाए तो उसमें कीटाणु हो जाता है, कीड़ा। तो उसको आप खाद का उपयोग कर सकते हैं, उसमें खेत में छीट दीजिएगा उसको, तो बहुत अच्छा फसल होगा। इसलिए ऐसे उसको अगर उसी टाइम में उसको खाली कर दीजिएगा तो वो खतरा होगा। इसलिए 5-6 महीना छोड़ दें और दूसरी जगह फिर बना के उपयोग करें, तब आपका वो खाद का भी काम करेगा, आपका फसल भी अच्छा होगा। इस तरह हम सुरक्षित मल का निपटान कर सकते हैं। उससे गैस भी बनाया जाता है। ठीक है, बातचीत बंद होनी चाहिए। तो आप लोग समझ गए? तो आप कुछ ही छल मिनटों में नाटक दिखाया जाएगा आप लोग को। ठीक है ना? तो आप लोग एक बार हाथ उठा के बोलिए, हाथ धोइएगा ना प्रतिदिन? हाथ धोइएगा? डेली हाथ धोना है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ धोना है एनी टाइम। अब खुले में शौच नहीं करेंगे कोई आदमी, बिल्कुल नहीं। सभी को समझाना है ना? ओके, आप कुछ ही क्षणों में आपको नाटक दिखाया जा रहा है। अब आप लोग को भी खुले में जो बंदे बच्चे उसके लिए लेकर हम नाटक के लिए तैयार है सभी बच्चे। ना यहीं पर दीदी हमें भूख लगी है, खाना दे दो। जाओ पहले हाथ मुंह धो लो। ठीक है। चलो दीदी तुम कहाँ हाथ धोई? हाथ धो के खाना खाओ, नहीं तो बीमारी है। ठीक है, बैठो बैठो, जाओ। देखें, सांस्कृतिक रूप से बताया जाता है। हमारे बच्चे पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने का नाटक के द्वारा। तो चलिए, दीदी हम सब खाना खा लिए। चलो चलो खेल। अरे तुम सब हाथ धो लो ना। तुम कहाँ धोई है? ठीक, चलो खेलने चलते हैं हम सब। चलो तब न सही वहाँ पर। खेलो खेलो खेलो। कोई नहीं, हमें तो बोल जल्दी से, जल्दी बोल, बोले बोले ना पागल, बोले कहीं ना हमें पेट बोल। हम बोले थे कि तुम हाथ धो के खाना खाओ, तुम नहीं धोई है। चलो आप डॉक्टर को बुलाते। हम बोले थे नहीं हाथ धो के खाना खाओ, तुम हाथ नहीं धोए तब न बीमार पड़ी। चलो डॉक्टर को बुलाते। देखिए इसे क्या हुआ।
माइक बंद कर, हाथ नहीं धोने के कारण होता है शरीर में बैक्टीरिया जैसे कीटाणु चलेगा, सब आगे से ध्यान रखिएगा। हाथ तब तक के लिए दवाई लिख के देती हूँ, मुझे टाइम से खिलाइएगा, आगे से क्या रखिएगा। बकरी बकरा ये दवाई लीजिएगा, आगे से जब तक के लिए सुई दे देते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा खतरा। ठीक है तुम्हारे भाई हाथ धो देते तो उसको नहीं बीमार पड़, तुम कैसे बीमार पड़ रहे? बोले थे कि हम हाथ धोए, चीज मत खाओ, लेकिन तुम सब तो मेरे बात ही नहीं माना। देखो बीमार आप पड़ गई ना, अब स्कूल कैसे जाओगी तुम सब? तो देखे अभी आप हमारे बच्चों ने आप लोग को नाटक के थ्रू भी बताया कि जो गंदे बच्चे होते हैं, जो हाथ नहीं धोते हैं, उनके लिए क्या खतरा उत्पन्न, उनके पेट में कैसे बैक्टीरिया किया, कीटाणु किया, और कैसे दर्द से छटपटा रहे थे। डॉक्टर ने आके बताया कि ये चांस मिल रहा है, अभी दवा ववा दिए, घबराने की बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रहे, नहीं तो उनको जान को भी खतरा पड़ सकता है। तो हमारे बच्चे जो इस नाटक में भाग लिए, डॉक्टर के रोल में सुरुचि कुमारी, शिवानी कुमारी जो डॉक्टर का रोल निभा रही थी, फिर करीना खातून और अंजलि कुमारी बड़ी बहन का रोल निभा रही थी, और नगीना, सोनाक्षी और आंचल कुमारी और अमन कुमार जो भाई बहन के रोल में बच्चे के प्ले कर रहे थे, खेल दिखा रहे थे, नाटक कर रहे थे। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली सभी लोग बजा दें। तो मैं सभी लोग से फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि बगैर हाथ धोए कुछ भी ना खाएं, खुले में शौच बिल्कुल न करें, इस बात का ध्यान रखें ताकि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे। ओके, धन्यवाद। तो प्लीज सभी साथियों से अनुरोध है एक बार फिर से कि जो भी साथी नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग भी बोल दीजिए, बोलिए ना। ओके, थैंक यू, बाय।